बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गाइडलाइंस ऑफ फिफ्थ वर्किंग डे। तो फिफ्थ वर्किंग डे के अंदर एब्डोमिनल विसरा आ जाते हैं और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं फोरगट आर्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाती हैं। तो जो आपने ये चैप्टर कहाँ से करना है, तो फिर वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये आपने करना है KLM से, लेकिन कुछ चीज़ें KLM के अंदर मिसिंग है, वो आपको मैंने गाइडलाइंस में भी बता चुका हूँ। और वो है डूडीनम के रिलेशनशिप, डूडीनम के फोर्थ पार्ट या डूडीनम के जो 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, इनके रिलेशनशिप आपने करने हैं BD से। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने करनी है KLM से। अगर इसोफेगस की बात करते हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, तो इसोफेगस की 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रक्शन आपने याद करनी है। इसके साथ इसोफेगस की आर्टीरियल न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन। इसके बाद अगर स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक के जो 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, इनकी एनाटॉमी की लोकेशन जरूर करनी है। इसके बाद रिलेशन ऑफ स्टोमक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं छोड़ना। रिलेशन ऑफ स्टोमक, स्पेसिफिकली बेड ऑफ स्टोमक, ये एग्जाम में आता है। इसके बाद जो वेसल्स एंड नर्व्स, ये तो पास पेपर में आई थी, पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आने के चांसेस है। तो वेसल्स एंड नर्व्स, न्यूरोवास्कुलर इनर्वेशन ऑफ स्टोमक, इसको कभी भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल कोर, वो है फोलिकट आर्टरी। इन शॉर्ट ये वाला जो वर्किंग डे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। तो आर्टिकल सप्लाई, इसके बाद जो डूडीनम है, तो डूडीनम के जो 4 पार्ट्स के रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लिखे हुए यहाँ पे, तो आपने इसको BD से कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें आपने KLM से हाईलाइट कर ले। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? चारों पार्ट की दूसरे सेकंड नेम, जिस तरह डिसेंडिंग पार्ट को सेकंड पार्ट कहते हैं, थर्ड पार्ट का इंफीरियर पार्ट, फोर्थ पार्ट को असेंडिंग पार्ट। इसके साथ जो उसका फर्स्ट 2 सेंटीमीटर होता है डूडीनम का, उसको बोलते हैं एम्पुला, क्योंकि यहाँ पर मेजेंट्री होती है, लेकिन जो उसके रिमेनिंग पार्ट होते हैं सुपीरियर पार्ट का, वो नॉन मोबाइल होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लिगामेंटम या ओमेंटल अटैचमेंट नहीं होती। तो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, जो मेजर डूडिनल पैपिला पे आके खत्म होता है, जबकि माइनर डूडिनल एम्पुला पे आके एसेसरी पेनक्रियाटिक ट्रैक्ट ओपन होती है। आर्टरीज ऑफ डूडिनम, ये आपको KLM से अच्छे से मिलेगी। ठीक हो गया। और कहते हैं कि डूडीनम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मुंह वाला पार्ट जो फोरगट से ड्राइव और एक वो वाला पार्ट जो हाइंड गट से ड्राइव मिड गट से ड्राइव है। अब इन दोनों पार्ट्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो डूडीनम के 4 पार्ट होते हैं, तो फिर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का प्रॉक्सिमल हाफ, बाकी जो सेकंड पार्ट का डिस्टल हाफ, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट मिड गट से, जबकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का प्रॉक्सिमल हाफ। प्रॉक्सिमल का मतलब बाइल डक्ट की ओपनिंग से पहले या हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला से पहले पहले वाला पार्ट, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? फोरगट से डिराइव होता है। तो आपने इसी तरह सेक्शन को करना है। जो डूडीनम की जो वीडियो है वो MCQs के अंदर कवर की गई है कि डूडीनम के 4 पार्ट्स होते हैं, तो चारों पार्ट के रिलेशनशिप इंशाल्लाह ने MCQs के अंदर कवर किया है। अगर वो कहाँ से कवर नहीं होते तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फिर छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाई है कि आपको बताने के लिए कि क्या क्या करना है आपने। वैसे तो आपने सारा KLM से करना है। फोरगट की आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमक की न्यूरोवास्कुलर, इसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शंस, जबकि डूडीनम के चारों पार्ट्स आपने करने हैं BD से। उसके साथ एक लिगामेंटम ऑफ ट्रेड्स भी होता है, वो भी आपने BD से करना है। तो अगर ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।